नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताएं। आप सभी को गुड इवनिंग। आज आप लोगों की परसेंटेज की क्लास 2 है, ठीक है। हाँ, पहला क्लास हो चुका है। पहला क्लास अगर आप तक अभी तक नहीं देखे हैं पहले क्लास को, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले क्लास में हम परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं। हाँ, जल्दी से जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आप लोग मार्केट से कॉपी जरूर ले लीजिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, हिंदी के लिए, हाँ सभी के लिए, ठीक है। हाँ, जितने भी आपके सिलेबस है आप पूरे कॉपी प्रॉपर जरूर बनाया करिए और नोट भी किया करिए। और हम आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आपकी क्लास चल रही है सबकी क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल रही होगी। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप सभी स्टूडेंट नोट भी जरूर करेंगे। नोट भी आप सभी स्टूडेंट जरूर करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे, आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा उसका हम ओवरव्यू देते हैं, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग समझ जाए। कल हम आप लोगों को बताया परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज वह भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है, ठीक है। हाँ, परसेंटेज प्रतिशत, परसेंटेज प्रतिशत, इसको प्रतिशत के सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार का सिंबल से, ठीक है। कहीं पे भी मैथ्स में आगे हम सॉल्व करेंगे, प्रतिशत वर्ड आएगा तो ऐसे सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, प्रतिशत लिखेंगे नहीं, परसेंटेज लिखेंगे नहीं, या परसेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, देखिएगा, तो परसेंटेज को हम बताए थे दोस्तों किसी भी संख्या के साथ, क्या बताए थे, अगर कहीं पे लिखा है 5% तो इसका मतलब क्या होता है 5, और ये परसेंट इसके साथ लगा है मतलब बटा 100। किसी भी संख्या के साथ दोस्तों परसेंटेज लगेगा उसका हर क्या होगा 100 होगा। यह चीज हम कल की क्लास में बताए थे। हाँ, अगर कहीं पे लिखा है 35% तो ये 35 के साथ परसेंट लगा, इसका मतलब 35 बटा का 100। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर हमेशा क्या होता है 100 होता है। यह चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहां पे जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं, 0 लेवल से, और हम आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई है परसेंटेज की, इसमें एक क्लास हो चुकी है। चलिए, तो ये चीज हम आप लोगों को बताएं, और हम आप लोगों को क्या बताएं बताइएगा, हम आप लोगों को बताएं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कल की क्लास में हम आप लोगों को बताए थे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। 20%, 20% को भिन्न में बदलना है। क्या 20% को भिन्न में आप कैसे बदलेंगे? 20 है तो 20 बटा का, इसके साथ परसेंट लगा है तो बटा 100। 20% का मतलब 20 बटा 100। अब भिन्न में बदलने का मतलब एक्स वाई वाई के रूप में लिखना। सिंपल तरीका है, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, ऊपर बचा 1, नीचे बटा 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा 5। 1 बटा 5 का मतलब क्या होगा 20%। समझ रहे हैं? हाँ, या कहिए 20% कहीं पे होगा तो उसको हम डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आप सीखे हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, ये सारी चीजें सीखिए। और उसके बाद से हम आप लोगों को बताएं 40%, 40% को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 40 बटा का 100। ये अभी कल की क्लास की थोड़ी सी रिवीजन करा रहे हैं, अभी आगे हम नया चलेंगे, ठीक है। हाँ, 40 बटा 100, आप इसको ऐसे भी कटा सकते हैं, 20 दूना के 40 और 20 पच्चे 100, मतलब क्या होगा 2 बटा का 5, ठीक है। हाँ, चलिए, ये चीज समझ रहे हैं। 30%, 30% को क्या करेंगे आप भिन्न में बदलेंगे तो होगा 30, 30 के साथ परसेंट लगा है मतलब 30 बटा का 100, ये बराबर क्या होगा 3 बटा का 10, क्योंकि 0 से 0 आपका कटेगा, बचेगा क्या 3 बटा का 10, ठीक है। बहुत अच्छे, ये सारी चीजें हम उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और भिन्न को भी बताए थे दोस्तों हम आप लोगों को, क्या भिन्न को बताए थे प्रतिशत में बदलना। क्या बताए थे? हाँ, कल की क्लास में ये भी बताए थे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे 1/2, 1/2 का मतलब क्या होगा 50%। कैसे? 1/2 का मतलब कभी भी आपके सामने कोई भी भिन्न संख्या हो, उसको आपको प्रतिशत में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, 1/2 गुने क्या करना है 100।
सिर्फ आपको सिंपल तरीका अप्लाई करना है, गुने 100 करना है। 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, और 50 से कम 50 मतलब क्या होगा, 50% होगा। हाँ ठीक है, चलिए 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा बताइएगा। 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। 1/4 का होगा 1/4 गुने क्या होगा 100, ठीक है। गुने क्या करना है आप लोगों को 100 करना है, ठीक है। हाँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 से ये 100 कटेगा, 25 चौको 100 होता है, और 25 से कम 25, तो ये आपका क्या होगा 25%, ठीक है। हाँ इतना समझ रहे होंगे। 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 गुने क्या करेंगे 100। तो ये देखिए 100 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो यहां पे इसको समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। 100 को क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 100 एकम 100, 100/3, तो 100 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 तरीके क्या होगा 9, और 10 में से 9 जा 1, और यहां पे होगा आपका ये 0 लिख लेंगे, तो फिर 10 हो गया, फिर 3 तरीके क्या हो जाएगा 9, और यहां पे बचा 1। ये जो 33 आया है इसको हम सही में लिखेंगे, 33 सही, 1 को अंश के रूप में, 3 को हर के रूप में। 33 सही 1/3 होगा, मतलब 1/3 को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा 33 सही 1/3%। हाँ 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सीख रहे होंगे। हाँ ये हम आप लोगों को कल की क्लास में कंप्लीट करा चुके हैं, इसके पहले वाली क्लास में, ठीक है। हाँ अब आगे चले, ये सब सारी चीजें क्लियर हो गया है कि आप लोग प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। तो ये हम आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन कराएं ताकि आप समझ सके। चलिए कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों भिन्न और जिनका प्रतिशत मान होता है, इसकी हम आप लोगों को पीडीएफ में अलग से नोट में करा देंगे, ठीक है। हाँ जिनको आप याद कर लीजिएगा और एक बार आप सॉल्व करके उसे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, हाँ उनको हम अलग से आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। जैसे आज की क्लास है, इस क्लास में हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न वाले दिला देंगे और उनके जो परसेंटेज होते हैं ये दिला देंगे, ताकि आप उन्हें याद कर ले और आप उसे एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा किसका कितना % होता है, ठीक है। हाँ तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो क्लास आपकी एकदम अच्छे से चलेगी, एकदम बेसिक से चलेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन। कल तक दोस्तों हम क्या कराए थे, 1 से लेके 4 क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए थे कल की क्लास में, यानी पिछली क्लास में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ तो पीछे वाला क्लास आप लोग छोड़ना नहीं, आप लोगों को डेली की डेली आप लोगों को क्लास को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो रिवीजन थोड़ा सा जरूरी होता है ताकि आप लोगों को याद आ सके कि कल हम लोग क्या पढ़े क्या सीखे। चलिए यहां पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। बार बार हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को लगे कि क्लास जो है आपकी 0 लेवल से स्टार्ट हो रही है और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। क्वेश्चन है, किसी छात्र को 200 अंक वाली परीक्षा में 176 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। देखिए 200 अंक की वाली परीक्षा है, मतलब टोटल जो अंक है 200 है, उसमें पाया कितना है 176 अंक पाया है। बोल रहा है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ये बात कर रहा है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सभी स्टूडेंट देखेंगे कितना अंक मिला है दोस्तों। देखिए जो टोटल मार्क है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, जो टोटल मार्क है, टोटल मार्क कितना है दोस्तों 200 का है, और इसे मिला कितना है दोस्तों 176 पाया है। तो ये कितना % अंक पाया है, तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। मिला इसे कितना है दोस्तों 176, कितने में मिला है दोस्तों 200 में, तो बटा लिखेंगे 200 और गुने लिखेंगे 100 क्यों, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ गुने क्या करना है 100। अब देखिए ये 100 किसका गुना होता है, ऊपर वाले का गुना होता है। नीचे 2 0 है, ऊपर भी 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 176 काटेंगे तो 2 8 16 और 1 6, फिर 2 8 16, तो मिला इसे कितना दोस्तों 88%।
जो इसे पूछ रहा है कि उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो आंसर होगा 88%। बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट का 88% आ रहा है। ठीक है, हाँ देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन आए जो मिला अंक होता है उसको आप ऊपर लिखेंगे और टोटल अंक को नीचे लिखेंगे, गुने 100 करेंगे, परसेंट में आएगा। ठीक है, हाँ 88 आया, बोलेंगे 88%, ये आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है आप लोगों को। यहां पे हम आप लोगों को धीरे धीरे मैथ सिखाएंगे, एकदम बेसिक से सिखाएंगे। कुछ दिन में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, कैसा भी पेपर होगा आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक छात्र ने 5 विषयों में 485 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय, बोल रहे हैं यदि प्रत्येक विषय 100 अंक के हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन को क्या समझना है, एक छात्र ने 5 विषयों में, कितने विषय है? 5 विषय हैं, और प्रत्येक विषय कितने के हैं? 100 अंक के हैं, और कितना पाया है? 485। मतलब जो टोटल अंक होगा, जो टोटल मार्क होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, जो टोटल मार्क होगा वो कितना होगा बताइएगा। 5 विषय है और एक विषय दोस्तों अगर 100 के हैं तो 100 गुने 5 या 5 गुने 100 क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। टोटल कितना होगा? 500 अंक। ठीक है, 500 अंक में पाया कितना है? कितना अंक प्राप्त किया है दोस्तों? 485। कितना? 485। ये अंक क्या है? पाया है। और टोटल कितना है? 500 है। तो 485 बटा क्या होगा? 500, और गुने क्या होगा? 100। ठीक है, अब ये परसेंट में आएगा। ठीक है, गुने 100 करना है। हाँ सीखिए, एकदम बेसिक से। उम्मीद कर रहे हैं आप कितना हूं मैथ में कमजोर होंगे तो आप सीख सकते हैं यहां पे। ठीक है, हाँ तो यहां पे 500 में 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 5 से ये कटेगा, 5 9 45 हो जाएगा। भाग देना उम्मीद करते हैं आप लोगों को आता होगा। 45 3 48 होता है, तो 3 5 मिलके क्या होगा? 35, 5 7 35। आंसर क्या होगा दोस्तों? 97%। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। जितने स्टूडेंट 97% आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सही है। 97 आया, बहुत अच्छे। चलिए, तो यहां से क्या कर सकते हैं, आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है, आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कोई एग्जाम दिए। हाँ, आप कोई एग्जाम दिए, टोटल जो अंक था वो 500 का था, और आपको मिला कितना? 400। टोटल जो था 500 का था, आपको मिला 400, तो टोटल परसेंट कितना हुआ? यानी आप देखिए, मान लीजिए आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, जो ओवरऑल मार्क है टोटल 500 अंक का परीक्षा है, उसमें आपको मिला 400 अंक, तो आप कितने प्रतिशत अंक पाए? बताएं आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर। हाँ कैसे करेंगे? 500 में मिला कितना है? 400, तो आंसर क्या होगा? दोबारा बताएं, बता रहे। देखिए टोटल जो अंक होता है उसको आपको कहां रखना है? नीचे, और परसेंट में बोल रहा है 400 अंक मिला है। कितना मिला है? 400। टोटल कितना है? 500। प्रतिशत में बताना है, गुने क्या करेंगे? 100। ठीक है, प्रतिशत में बताना है, परसेंट में गुने 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 5 से क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट? 5 8 40, और ये जीरो लिख देंगे। कितना परसेंट होगा? 80%। ये आपका आंसर होगा। बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ इसकी देखिए क्लास नोट्स की हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी क्या करिए, नोट तो जरूर करिए, लेकिन कॉपी आप लोग जरूर बनाइए। ठीक है, 80 नहीं 80% आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, हाँ चलिए एक और क्वेश्चन हम देना चाहते हैं, थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट फिर से आंसर देंगे। हाँ सीख रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए अगर आप हाई स्कूल या 10th का बोले एग्जाम दिए, ठीक है, तो टोटल जो मार्क है दोस्तों 600 की थी। ठीक है, और 600 में आपको मिला कितना? 372 नंबर।
हाँ 600 में मिला आपको कितना, 372 नंबर। तो आपको कितना प्रतिशत अंक मिला बताए आप सभी स्टूडेंट। हाँ हाँ, नोट्स देंगे आप लोगों को, इसकी जो भी है क्लास नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ऐप पे प्रोवाइड होगी, आपकी सभी पीडीएफ अपलोड होगी। ठीक है, देखिए 600 में क्या मिला, 372 अंक। हाँ, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में अगर 372 अंक प्राप्त हुआ तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक मिला। हाँ, प्रतिशत में बताना है, आंसर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाँ एक परीक्षा हुई, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक मिला तो उसे कुल कितना प्रतिशत अंक मिला। 62%, वेरी गुड। देखिए कुछ नहीं करना है, मिला कितना है, 372। 372 मिला है, किसमें मिला है दोस्तों, 600 में। तो 372 बटा 600 गुने क्या करेंगे, 100, यही तो करना है। अब देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, गुने 100 क्यों लिखे, परसेंट में निकालने के लिए। ठीक है, 6 से भाग करेंगे, 6 6 के 36 और 1 12 हो जाएगा, 1 2 मिलके 6 दूना के 12, आंसर क्या होगा, 62%। हाँ, क्या होगा आंसर, 62%। बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे एक और ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक परीक्षा हुई जिसका टोटल पूर्णांक 600 है, एक छात्र को 62% अंक मिला तो उसे टोटल कितना, मतलब उसे कुल कितने अंक प्राप्त किए, अंक में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, समझाने का प्रयास करें, आप लोग सीखेंगे। हाँ, यहां पे देखिए, एक परीक्षा में 600 अंक की परीक्षा हुई। देखिए, हाँ एक परीक्षा 600 अंक की हुई और एक छात्र को क्या हुआ, इसमें 62% अंक मिला, 62% अंक मिला तो उस छात्र को कुल कितना अंक मिला। हाँ, प्राप्तांक उसका क्या है। हाँ, अगर 600 पूर्णांक है, मतलब ओवरऑल नंबर है 600 और एक छात्र को 62% मिल रहा है तो कितना नंबर मिला उसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 372। 600 का क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, 62% निकालेंगे, का मतलब गुना, और 62% का मतलब 62 बटा का 100, परसेंट का मतलब 100 बटा 0, 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 6 दूना के 12 का 2 हासिल 1, 6 6 36, 36 1 37, तो क्या होगा, 372 अंक। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज सीख गए। चलिए अभी आगे लेके चल रहे हैं, आगे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7, जो बता रहे थे क्वेश्चन वही है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, किसी छात्र को 400 अंक वाली परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। किसी छात्र को 400 अंक वाली परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे हैं। देखिएगा 400 अंक की परीक्षा है, ठीक है, 75% अंक, 75% का मतलब 75%, यही ना, तो इसका 75% मतलब गुने 75% का मतलब बटा 100। ठीक है, यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 से 75 में गुना करेंगे, 4 से, तो 75 गुना के 1.5 300 हो जाएगा। आप गुना भी कर सकते हैं, 4 से 5 में करेंगे, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 से 28, 28 2 30, 300 अंक। ये क्या होगा आपका,
आंसर होगा। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सीख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, कैसे निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। आप चाहते तो देखिए 75% का मतलब क्या होता है, 75/100 होता है 25 या 75 और 25 चौको 100, यही होता है। आप चाहते तो 400 में क्या करते, 400 में क्या करते, 3/4 से गुना कर देते। ये 3/4 का मतलब क्या होता है, 75% होता है। 4 से ये 400 कटेगा 100 बार में, 100 गुने 3 मतलब 300। ऐसे भी आप चाहते तो कर सकते थे। ठीक है, हाँ, 75% का मतलब होता है 3/4। हाँ, मतलब 4 भाग में 3 भाग क्या होता है, 75%। तो ये 400 है, 400 4 भाग है तो 3 भाग 300 होगा। ठीक है, 4 भाग 400 है तो 1 भाग 100, 3 भाग क्या होगा, 300। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सीख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट चले, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है ये देखिएगा। क्वेश्चन है, मोहन का वेतन 400 रुपए से बढ़ाकर 636 रुपए कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए वेतन में क्या हुआ है, 400 रुपए पहले वेतन था, अब हो गया कितना, 636 कर दिया गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, चलिए समझने का प्रयास करेंगे। 400 वेतन से बढ़ा के 636 कर दिया गया, तो बढ़ा कितना, 400 से 636 मतलब 236। कैसे पता, 636 में से क्या करेंगे आप, 400 को माइनस करेंगे तो आएगा क्या, बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, घटाना तो आता होगा आप लोगों को, 236। ठीक है, देखिए 400 वेतन था, कितना, 400 वेतन था, 400 से बढ़ा के क्या हो गया, 636। कितना हो गया, 636। वेतन में वृद्धि कितने का हुआ, बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, वृद्धि कितने का हुआ, 236 का। हाँ, 236 का। किससे बढ़ाया गया है, देखिएगा अब समझना है आप लोगों को। 400 से बढ़ाया गया है तो बटा क्या होगा, 400। सीखिए, हाँ, प्रतिशत में पूछ रहा है, गुने कर देंगे 100। हाँ, वृद्धि परसेंट आएगा। देखिएगा 400 वेतन था, 636 किया गया, तो वृद्धि कितने का हुआ, 400 से 636 हुआ, मतलब 236 की वृद्धि हुआ। किससे वृद्धि हुआ है, 400 से। प्रतिशत में पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत का वृद्धि, रुपए में बोले तो बोलेंगे 236, लेकिन परसेंट में पूछ रहे हैं तो 236 बटा 400 गुने 100। देखिए 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से इसको आप कटा सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। 4 5 20 और 4 9 36, 59 बार में कटा तो आप बोलेंगे क्या, 59%। क्या बोलेंगे आप सभी स्टूडेंट, हाँ, वेतन में जो वृद्धि हुई वो 59 यानी 59% की वृद्धि हुई। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम हम बेसिक से समझा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, हाँ, आंसर क्या होगा, 59%। वेरी गुड, उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे आप लोग। हाँ, रुपए में पूछता कितने रुपए की वृद्धि हुई तो 636 माइनस क्या करते, 400। 636 माइनस 400 मतलब 236, लेकिन यहां पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 236 बटा 400। किससे वृद्धि हुई है, जिससे वृद्धि हुई है उससे। अगर कमी की बात करता तो इससे कमी होगी तो बटा कमी। अगर 636 से 400 आगे समझाएंगे, पहले ये देखिए वृद्धि हुई 236 की, किससे वृद्धि हुई है, 400 से। 236 बटा 400 गुने 100 मतलब परसेंटेज। ठीक है, हाँ, 59%। वेरी गुड, एकदम सही। हाँ, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 है, अभिषेक का वेतन 400 रुपए से घटाकर 280 रुपए कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। हाँ,
देखिए क्वेश्चन है, अभिषेक का वेतन 400 रुपए से घटा के 280 कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने % की कमी हुई। देखिए 400 से घटा है 280, मतलब कितने का कमी हुआ है। 400 में से क्या करेंगे, 280 घटाएंगे। घटाना तो आप लोगों को आता होगा, बताइए आप सभी स्टूडेंट, घटाना आता होगा। 0 में से 0 जा 0, ठीक है। 10 में से 8 जा 2, 3 में से 2 जा 1, समझ रहे हैं। हाँ 400 में से 280 घटाएंगे, क्या होगा 120, ठीक है। हाँ जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, नहीं आता है तो बताइएगा, करा देंगे, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। हाँ 120। देखिए पहले वेतन क्या था, 400 रुपए था, कितना कर दिया गया, 280 किया गया। बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो कमी हुआ है कितने की दोस्तों, 120 की, 120 की, 120 रुपए की कमी हुआ है। तो पूछ रहा है बताइए वेतन में कितने % की कमी हुई। 120 की क्या हुआ है, कमी हुआ है। किससे कमी हुआ है, 400 से। तो 120 बटा क्या होगा, 400, और प्रतिशत में पूछ रहे हैं गुने 100, ठीक है। हाँ तो देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12, और ये 1 0 30। जो कमी हुई दोस्तों वो कितने % की कमी हुई, 30% की। आंसर होगा आपका 30%, यानी 30%। हाँ जितने स्टूडेंट का 30% आंसर आ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। हाँ समझने का प्रयास करिए, मन लगा के पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, एब्सेंट आपको एक भी दिन नहीं रहना है। हाँ डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे तो सीखेंगे। हाँ आप चाहे तो देख भी सकते हैं, हाँ आप देख भी सकते हैं कि ये जो 30% है 400 का कितना होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 400 का 30% मतलब क्या, 400 गुने 30 बटा 100। 400 का 30% निकालेंगे तो यहां देखेंगे 2 0 से 2 0, और 3 चौक को 12 होगा, और ये 1 0, 120। 400 का 30% निकालेंगे तो 120 होगा। 120 की कमी हो रही है, मतलब 30% की, ठीक है। हाँ ऐसे भी चेक करना सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे चीजों को। चलिए ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 400 का 30% समझ में आया ना, 120। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है अभी बेसिक चलेगा, ठीक है। हाँ जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये अभी छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी यहां पे आप लोगों को क्या कर रहे हैं, हम आप लोगों का बेस मजबूत कर रहे हैं ताकि आप लोग सीख सके। हाँ चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक शहर की जनसंख्या 13,000 से बढ़कर 19,500 हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने % की वृद्धि हुई। क्या हुआ है, 13,000 से बढ़कर 19,500 हो गई, तो कितने % की वृद्धि हुई। पहले तो आप ये देखेंगे कितने की वृद्धि हुई, किससे वृद्धि हुई, गुने 100, बस यही तो करना है। देखिए 13,000 से क्या हुआ, 19,500, 19,500 कितना है, 19,500 है, और ये है आपका 13,000। तो आप इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। 0 0 5, और 9 में से दोस्तों आप घटाएंगे क्या, 3, तो आपका होगा क्या, 9 में से 3 जा 6, ठीक है। 6,500, एक में से एक जा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई, 6,500। हाँ सॉरी, हाँ देखने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, कहां पे गलत हो रहा है, 19 में से 13,000, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है। हाँ 6,500 कितने % की, 60% कुछ बता रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 50% बता रहे हैं। गलत नहीं करना है। देखिए 13,000 जनसंख्या थी, ठीक है। 13,000 जनसंख्या थी, कितना हो गया, 19,500, 19,500। तो वृद्धि कितने का हुआ बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 6,500 की, ठीक है। 6,500 की वृद्धि हुई,
ठीक है 6500। तो 6500 ध्यान दीजिएगा, वृद्धि कितने का हुआ है, वृद्धि या कमी जो भी होगा ये इस पे हो रहा है, ठीक है। पहले 13,000 था, ठीक है, अब उसके बाद से 19,500 हो गया, मतलब 6,500 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई हुई दोस्तों, 13,000 पे, 13,000। और परसेंट में आपको बताना है, प्रतिशत में बताना है तो गुने 100, ठीक है। हाँ अब देखिए 2 जीरो आपको यहां पे दिख रहा है, 2 जीरो यहां पे कैंसिल, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कैंसिल, 13 से ये कटेगा, 13 पच्चे 65 और ये है आपका 0 50। तो जो वृद्धि हुई दोस्तों वो कितने परसेंट की हुई, 50% की। हाँ 50% की। आंसर आपका क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 50%। बहुत अच्छे। हाँ संख्या में पूछे कितनी, तो 6500 की, प्रतिशत में 13,000, हाँ प्रतिशत में 50%। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से। हाँ देखिए यहां पे क्या है ना कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। कल से जो आप लोगों की क्लास चलेगी उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों की लेवल जो होगी थोड़ा सा ऊपर होगा। अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं करा रहे, अभी हम परसेंटेज की आप लोगों की बेस बना रहे हैं, ताकि आप लोग का बेस क्लियर हो सके, समझ सके आप लोग कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वृद्धि हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कमी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। हाँ चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। अगला आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 350 से 10% अधिक है। क्या बोल रहे हैं, उस संख्या को ज्ञात करें जो 350 से 10% अधिक है। देखिए अब यहां पे आप सब स्टूडेंट, हाँ टाइप थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, तो यहां पे क्या बोल रहा है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 350 से 10% अधिक है। 10% अधिक है मतलब इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ इसको कई तरीके से कर सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है, आप 350 का क्या करेंगे, 350 का 10% पहले निकालेंगे। तो 350 का 10% क्या होगा, 350 का मतलब गुना, 10% का मतलब 10/100%, लगाए 100, ठीक है। हाँ ये देखिए आप सभी स्टूडेंट 0 से 0 कटा लेंगे, ठीक है। 35 से कम 35, ठीक है। हाँ यहां पे देखिए तो 35 10% हो रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 350 में प्लस कर देंगे 35, तो 35 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 385। ये 385 क्या है दोस्तों, 350 से 10% अधिक है। हाँ समझ में आ रहा है, 10% निकाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, या एक और तरीका है जो अच्छा तरीका है अभी हम आपको बता रहे। देखिए जब कभी भी दोस्तों प्रतिशत में बोले 10% अधिक, 10% अधिक, कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 10% कभी भी दोस्तों अधिक बोलेगा आपसे तो आप क्या बोलेंगे, 110%। देखिएगा, हाँ क्या बोलेंगे आप सभी स्टूडेंट, सीखिएगा। 10% अधिक की बात करेगा कभी भी दोस्तों, प्लस 10% की बात करेगा तो 100% में जोड़ देंगे, या 10% की दोस्तों कमी बोलेगा तो -10% करेंगे 100 में, ठीक है, 90%, ठीक है। कोई भी दोस्तों वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है, 100% होता है, ये आप भी सीखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे चल के आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% अधिक की बात करेगा 100 में 10 जोड़ देंगे, कमी की बात करेगा 100 में 10 घटा लेंगे, 20% अधिक की बात करेगा तो 120% हो जाएगा, 20% कमी की बात करेगा तो 100 में 20 घटाएंगे 80% हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर वृद्धि की बात करेगा, अधिक की बात करेगा तो 100 में आपको क्या करना है, जोड़ना है। अगर कमी की बात करेगा तो 100 से क्या करना है, घटाना है। यहां बोल रहा है 350 से 10% अधिक है, मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका। 350 का क्या करेंगे, 10% अधिक है मतलब 110%, 110%। देखिएगा 350 का 110% क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट बताइए। 110 के साथ परसेंट लगा है, 350 गुने 110
बटा क्या होगा 100। ठीक है, हाँ उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सीख रहे होंगे। देखिएगा 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट गुना कर सकते हैं, 35 दाम है 350 और 35 385, या आप 11 से गुना करिए, 11 पच्चे 55 हासिल 5 और 11 तिया 33, 33 5 38, 385 आया। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं, 385। देखिए ये कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को क्लियर रखना है। कोई भी दोस्तों वस्तु अपने आप में 100%, ठीक है, वृद्धि की बात करेगा, प्लस की बात करेगा, कभी भी प्लस की बात करेगा तो 100 प्लस करेंगे। ठीक है, 100 में उतना प्लस करेंगे। माइनस की बात करेगा, कमी की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, उतना 100% में से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर बोल रहे कोई संख्या बात करे, हाँ चलिए, हाँ समझ रहे हैं, अच्छी बात है। बात करें दोस्तों 40% वृद्धि की, 40% वृद्धि की, तो आप क्या करेंगे, यहां पे प्लस 40% जोड़ लेंगे। ठीक है, 100% प्लस 40% मतलब उसका डायरेक्ट 140% करेंगे। कभी कमी की बात करें, 30% कमी की बात करेगा अगर, तो 100% माइनस क्या करेंगे 30%, मतलब 100 में से 30 घटाएंगे, आप डायरेक्ट उसका 70% निकालेंगे। ठीक है, हाँ वृद्धि की बात करेगा तो आप उसमें जोड़ेंगे। बताइए ये चीज समझ में आपको आया कि नहीं। वृद्धि की बात करेगा तो 100 में जोड़ेंगे, कमी की बात करेगा तो 100 से घटाएंगे। ठीक है, हाँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ इतना आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका दोस्तों पार्ट है अलग है। ठीक है, हाँ यहां से थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट समझ लेंगे, नोट करेंगे, तो ये हम आपको समझाएं। ये तो बेसिक तरीका रहा, ये बेसिक तरीका रहा, और ये आपका डायरेक्ट तरीका रहा कि 10% ज्यादा का मतलब डायरेक्ट 110% निकाल लीजिए, कमी का मतलब कम कर लेंगे। ये हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 350 से 10% कम है। अब आप डायरेक्ट निकालेंगे। समझ रहे हैं, अच्छी बात है, समझने का आप लोग प्रयास करिए, समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, हाँ देखिए, उस संख्या को ज्ञात करें जो 350 से 10% कम है। 10% कम का मतलब क्या होगा दोस्तों, 90%। अभी हम आप लोगों को बताएं, हाँ अभी हम आप लोगों को बताएं, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा तो समझ में आएगा। इसको तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका ये है, देखिएगा अभी बेसिक तरीका सीखिए। 350 का 10% क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 35 हो जाएगा। क्या होगा, 35। तो आप 350 माइनस क्या करेंगे 35, तो बराबर क्या आएगा 315। ये क्या आ गया 315, 10% कम, इतना किए, हाँ 10% निकाले घटाए, या 10% कमी की बात कर रहे हैं। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 10% कमी का मतलब क्या होगा, -10%। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्ट बोलेंगे 90%। अगर प्लस बोले, अधिक की बात करता तो +10%, मतलब 110%। यही होता है ना। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, संख्या क्या है 100% जो है दोस्तों वो आपका 350 है। क्या है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 350 है। 10% कम की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 350 का 90% निकालेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट 350 का 90% निकालेंगे। देखिए 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 29 27 और 27 4 दोस्तों क्या होगा 31, तो 315। आपको तरीका क्या सीखना है, 10% निकाल के माइनस करने वाला नहीं, डायरेक्ट दोस्तों 90% वाला। ठीक है, हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, उस संख्या को ज्ञात करें जो 350 से 10% कम है। वो संख्या क्या है आपकी 315 है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सीख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, हाँ अगर आपके सामने हो दोस्तों, उस संख्या को ज्ञात करें जो 400 से 15% कम है। 400 से क्या दोस्तों 15% कम है, हाँ 15% कम है।
इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देख रहे हैं कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। उस संख्या को ज्ञात करें, देखिएगा, उस संख्या को ज्ञात करें, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे 350 को हम काटते हैं 400 से, हाँ 15% कम है। इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा। 400 से 15% कम, एक बार आंसर दीजिए। तो हाँ, डायरेक्ट निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, आंसर इसका दीजिए। टाइम देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा, हाँ थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये जो तरीका है आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं ताकि समझ सके। चलिए, हाँ कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए 400 से 15% कम है, मतलब 400 से 15% कम का मतलब 100 में से 15 घटाएंगे, इसका 85%। क्या होगा, इसका 85%, ठीक है। तो 85% का मतलब क्या होगा, 85 बटा का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पच्चे 20 का जीरो हासिल 2, 4 बटे 32, 32 2 34, 340। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ, 15% कम का मतलब क्या करना है, 100 से कम करके लिखना है, ठीक है। हाँ, अगर 15% अधिक की बात करता, अगर बोलता 15% अधिक की बात, तो हम क्या करते, 115% मान निकालते, 115, ठीक है। हाँ, ये चीज आप लोगों को सीखना है, ये चीज जरूर आप लोगों को सीखना है। सभी स्टूडेंट ये चीज सीखेंगे, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें आपको सीखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सीख रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, सीखेंगे आप सभी स्टूडेंट। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 840 रुपया हो गया। बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन क्या था। अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन बताए, हाँ पैटर्न भी बताए हैं। यहां बोल रहा है एक कर्मचारी के वेतन में 40% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 840 रुपए हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, बताइए। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। 40% की क्या की गई, वृद्धि की गई। पहले दोस्तों उसका वेतन, यहां पे सीखेंगे, पहले उसका वेतन 100% था, बढ़ोतरी करके क्या कर दिया गया दोस्तों, 140% कर दिया गया। 140% किया गया, हाँ 140, यानी 40% की वृद्धि का मतलब 140% हो गया, तो उसका वेतन क्या हो गया, 840 हो गया, ठीक है। 840, बढ़ोतरी से पहले क्या था, मतलब कहने का मतलब है 140%, 140% किसके बराबर है, 840 के, हाँ 840 के। तो 100% बराबर क्या होगा, देखिएगा 140% बराबर 840, तो 100% बराबर क्या होगा, 840 बटा का 140, ये 1% की वैल्यू होगा, और गुने क्या करेंगे 100, तो ये आपका होगा 100%, ठीक है। देखिए सीखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 छक्के 84, 6 गुने 100 मतलब 600। बहुत अच्छे, आंसर क्या होगा 600, यानी 140% बराबर दोस्तों, अगर 840 है तो 100% बराबर क्या होगा, 600 होगा, ठीक है। आप चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 600 का 40%, 600 का 40% मतलब 40% 600 में वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 600 का 140%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 छक्के 84 और ये जीरो, 840 हो रहा है, समझ रहे हैं। हाँ देखिए लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, ताकि आप सभी स्टूडेंट सीख सके, समझ सके, ठीक है। ये तरीका कैसे हो रहा है, ये चीज बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो बताइए, फिर से समझाएंगे, लेकिन यहां पे समझना आप लोगों को जरूरी है। ये चीज सीखेंगे तभी आगे चल के आपके लिए मैथ्स आसान होगी। यहां क्या कह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में 40% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 840 हो गया। बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन क्या था, बढ़ोतरी हुई तो 140% हो गया, ठीक है। वृद्धि को क्या करना है, 100 में जोड़ के लिखना है, कमी को क्या करना है, 100 से घटा के। एक बार और बताओ सर, देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए
पहले 100% था, 40% की वृद्धि की गई, 140%। 140% हुआ तो वेतन कितना हो गया? 840। तो 140% बराबर है दोस्तों किसके? 840 के। तो 1%, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 1% बराबर क्या होगा? 840 बटा का 140। ठीक है, तो 100% बराबर क्या होगा? अब जितना परसेंट का मान पूछेगा उसमें गुना करना है। तो 840 बटा का 140 गुने कितने के बताना है? 100% का, तो गुने 100। ठीक है, हाँ, ये गुने आपका क्या होगा? 100। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 14 छक्के 84। पढ़ा याद है? 6 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा? 600। तो 100% ही तो आपको बताना है, आंसर क्या होगा? 600। ये आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर बताएंगे आप लोगों को। अभी हम यही बता रहे हैं क्या? 40% वृद्धि का मतलब 140%। ठीक है, हाँ, 40% वृद्धि का मतलब 100 में 40 जोड़ देना है। ठीक है, हाँ, 140% वृद्धि हुआ है तो इतना हुआ है, नहीं वृद्धि हुआ होता तो इतना होता। ठीक है, समझ में आया? बताइए। यस सर? हाँ, समझ में आ रहा है सर? ठीक है, समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आएंगे। ठीक है, हाँ, मन लगा के पढ़िए। और एक बात और बता रहे, ये जो हम आप लोगों को क्वेश्चन जो करा रहे हैं, इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है। इसकी पीडीएफ तो हम आप लोगों को देंगे ही, इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, हाँ, पीडीएफ में ये आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, जो सॉल्व किया है ये भी मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये तो आपको मिलेगा ही, और साथ में हम आप लोगों को बता दे, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस आप सब स्टूडेंट जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी और क्लियर होगा। कमी किया जाता तो क्या होता? हाँ, कमी किया जाता तो क्या करते? 100 से घटा के लिखते। ठीक है, हाँ, एकदम बेसिक से कराएंगे, सारी चीज समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी की जा गई, जिससे उसका वेतन 840 हो गया। कमी होने से पहले उसका वेतन क्या था? क्वेश्चन वही है, पिछले क्वेश्चन में दोस्तों क्या था? यहां पे वृद्धि की गई थी, इसलिए 140 लिखे थे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है? कमी की गई है। कमी का मतलब क्या होता है? कमी का मतलब 100 से घटा के लिखना है। मतलब पहले उसका वेतन दोस्तों 100% था, अगर कमी कर दिया गया तो कितना हो गया? कितने परसेंट की कमी की गई है? 40% की। तो 100 में से 40 कम करेंगे, कितना हो गया? 60%। हाँ, समझ रहे हैं ये चीज? हाँ, कमी का मतलब डिक्रीज, समझ रहे हैं आप लोग यानी? ठीक है, हाँ, तो कमी किया गया तो 60% हो गया, और वेतन कितना हो गया? 840 हो गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 60% किसके बराबर है? 840 के। किसके बराबर है? 840 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 840, और भाग कर देंगे किससे? 60 से। ये 1% हो गया। तो आपको बताना है क्या है? 100%, क्योंकि बोल रहा है कमी होने से पहले। कमी होने से पहले क्या था? 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होता है? 100%। ठीक है, तो 100% बराबर क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट? 840 बटा का 60 और गुने क्या होगा? 100। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 14 छक्के 84 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 एकम 6 और 24, 6 चौको 24, 14 गुने से मतलब क्या हो जाएगा? 1400। ठीक है, 1400, यानी 100% जो होगा दोस्तों क्या होगा? 1400 हो जाएगा। और 60% आपका यहां पे दिया हुआ है क्या? 840। तो आपका आंसर क्या होगा? 1400। हाँ, देखिए आप कर भी सकते हैं। बताइए, समझ में आ रहा है? सर नोट्स नहीं देंगे क्या? नोट्स देंगे, नोट्स क्यों नहीं देंगे? ये जो हम आपको करा रहे हैं इसकी पीडीएफ हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आपकी क्लास देखेंगे, जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद से क्या होती है? वीडियो के अपलोड के बाद, ठीक है, आपकी पीडीएफ भी उस पर मिल जाएगी आप लोगों को। परेशान आप लोगों को नहीं होना है, ये सारे नोट्स मिलेंगे। और आप लोग कॉपी भी बनाइए, नोट भी करिए। बताइए समझ में आया कि नहीं? और समझ में आ गया है तो यस सर कॉमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, समझ में आ रहा है ना?
बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। ठीक है, हाँ। कमी की बात करेगा तो 100 से घटा के लिखना है, वृद्धि की बात करेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। आज ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं, इसकी आप लोगों को अपने आप से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। अगली क्लास में आपको ये भी बताना है, कहीं पे समस्या हो रही है तो, कहीं पे समस्या हो रही है तो आप हमें बताएंगे, हम क्वेश्चन को फिर दोबारा भी समझा देंगे। ठीक है, हाँ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बताइए समझ में आ गया है कि नहीं। हाँ, चलिए देखिए, जो भी आपकी क्लास है एकदम, हाँ, एकदम बेसिक से चल रही है। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रही है, परेशान आपको नहीं होना है। आप सभी स्टूडेंट क्या करिए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। कहीं पे दिक्कत भी आपको आती है तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सिस्सी मेकर सर्च करिए और फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और सिस्सी मेकर कस्टमर केयर का नंबर तो आपके पास होगा ही। और हम आप लोगों को बता दें, हाँ, और आप लोगों को एक बात और बता दें, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे सिस्टम मेकर सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आज जो हम क्लास लिए हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे सारे प्रश्नों को, और बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए। यहां पे देखिए क्लासेस अभी धीरे धीरे चलेंगी। ठीक है, हाँ, अभी क्या है कि स्टूडेंट बहुत ही वीक है, जिनको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे जब समझाएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब धीरे धीरे जब समझाएंगे, कुछ दिनों तक समझाएंगे धीरे धीरे, उसके बाद से धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाएंगे। जब लेवल बढ़ाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीजें पता है। ठीक है, पता है तो कोई नहीं, एक बार और आप पढ़ सकते हैं दोबारा। अभी क्या होगा, क्वेश्चन हम आगे चल के चेंज करेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, क्वेश्चन चेंज होगा, तो आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो डेली आप सभी स्टूडेंट, हाँ सर 1% क्यों निकाले हैं, समझ में नहीं आया। देखिए, अगर पूछ लेता, अगर आपसे पूछ लेता, अगर यहीं पे पूछ लेता, जैसे 100% का मान, उसका पहले वेतन क्या था, अगर पूछ लेता उसका वेतन का 50% क्या होगा, तो 1% बराबर इतना, तो 50% बराबर गुने 50 कर देते। ठीक है, हाँ, 50% पूछता तो गुने 50, उसका वेतन का 60% कितना होगा, तो 1% बराबर इतना, तो गुने यहां पे बस क्या करते, जैसे यहां पे जो गुने हम 100 किए, यहां पे जितना परसेंट आपसे पूछेगा, यहां पे उसका पहले वेतन क्या था ये पूछ लिया, उसका पहले वेतन का 40% कितना होगा, तो गुने 40 कर देंगे। ठीक है, ये चीज 1% इसलिए निकाले हैं, अब कितना हो परसेंट पूछेगा तो आप यहां पे गुना करके निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। अगली क्लास में हम आप लोगों को और क्लियर कर देंगे और अच्छे से समझा देंगे। परेशान होने की आप लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डेली आप लोग क्लास करिए, अगले क्लास में हम आप लोगों को और अच्छे से समझा देंगे। मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारे समझ में आ रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। जो आपकी यूट्यूब पे क्लास चलती है वो आपकी डेली चलेगी। ठीक है, हाँ, चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।